बिहार के एग्जिट पोल में बीजेपी की बड़ी जीत से बौखलाया विपक्ष। पप्पू यादव कांग्रेस आरजेडी को बड़ा सदमा। पप्पू यादव बोले, मुझे लगता है या तो त्रिशंकु स्थिति होगी या महागठबंधन सरकार बनाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गई है। सभी न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसियों के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत कम भी अगर किसी ने दिया है तो 140 दिया है, 243 सीटों का बिहार। और इसमें से एनडीए के लिए जो आंकड़े निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बार फिर से एनडीए सरकार बना रही है और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद विपक्ष से नकार रहा है, इसे लेकर बयानबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि ऐसे भी एग्जिट पोल हैं, जैसे पोल डायरी जैसे एग्जिट पोल्स, जिनमें एनडीए को 209 सीटों तक का आंकड़ा भी दिया गया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। 160, 163, 155, 145 इस तरीके की सीटें जो हैं एनडीए को बिहार में मिलती नजर आ रही है। और ऐसे में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में तो महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। वो कहते हैं कि जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग की। जनता फिर से एनडीए की सरकार बना रही है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष से नकार रही है। पहले दिलीप जायसवाल का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष के अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। देखिए, बिहार के मतदाता के अंदर एक विश्वास जगा है एनडीए सरकार के प्रति, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए और साथ ही डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जनता का विश्वास जीतने का काम किया। और यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोगों का उत्साह उत्सव के माहौल में एनडीए सरकार के लिए और मतदान करने का काम किया मतदाता ने। और फिर एक बार एनडीए सरकार बने, जंगल राज बिहार में नहीं आए, तो जनता ने अपने और मतदाता ने खुल करके एनडीए सरकार के लिए फिर से एनडीए सरकार बने मतदान किया। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि जदयू द्वारा भी इस आप कह सकते हैं एग्जिट पोल के आने के बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, जनता दल यूनाइटेड ने लिखा है कि बिहार में एनडीए ने दिया ऐतिहासिक बिहार ने एनडीए को दिया ऐतिहासिक जनादेश। अब बहुत लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे, हारने के नए नए बहाने जो है वो गढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर उनका निशाना विपक्ष की तरफ ही था। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की तो अगर कांग्रेस बात करें तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने एग्जिट पोल के विपरीत जाकर बयान दिया। उनका कहना है कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वे भी मोटे तौर पर इसी ओर इशारा कर रही हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनका बस इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि बिहार के अंदर जो आपने वादे किए थे, एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। जो पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने वादे किए, जेडीयू ने वादे किए, वो एक भी पूरा नहीं है। तो आप पुरानी बात भूल जाते हो, नई बात शुरू कर देते हो। तो ये कब तक आपका चलेगा? ये चल नहीं पाएगा। सच लोगों को समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही नहीं। आज तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाए, नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे नहीं। मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इनकी लास्ट बारी है ये। उनको तो इस्तेमाल किया जाता है बस।
कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। मेरा अपना मानना है कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बोलते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार इसका सबक सिखाएगा। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक होते हैं। पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह का जन जागरण हमने वोट चोरी के खिलाफ किया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। सुप्रिया श्रीनेत का आपने बयान सुन लिया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का बयान भी सामने आया है, वो भी एग्जिट पोल को नकार रही हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है राशिद अल्वी का। एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते हैं। हरियाणा में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, लेकिन बहरहाल चैनल्स की मेहनत है और एग्जिट पोल वो हमेशा करते हैं। नतीजे अलहदा होते हैं, एग्जिट पोल अलहदा होता है। लेकिन बिहार के इस चुनाव में आज कोई फर्क नहीं पड़ सकता, चूंकि चुनाव हो चुका है। मैं मानता हूं सरकार एनडीए की बनेगी, और इसलिए बनेगी कि उन्होंने अपने सारे इंतजाम करके रखे हैं। मुझे बताया गया हरियाणा से लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, यूपी से पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, और इसके अलावा वहां के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मदद की है। इसलिए अगर एनडीए कोई सरकार बनाता है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन इस के नतीजे के बाद विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि हमें अगर देश को, लोकतंत्र को बचाना है तो किस तरीके से भविष्य की लड़ाई लड़नी है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कह रहे हैं 50 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए, वोट देने के लिए नहीं मिला है। बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन का नया चेहरा सामने रखा है, सिचुएशन में बिहार इलेक्शन जो है बहुत ज्यादा टफ हो गया है। ये कहना कि सही तरीके से चुनाव हो गया है, ये सही नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑपोजिशन की जीत दर्ज करना, अगर सही तरीके से चुनाव होता तो ऑपोजिशन जीतता है, एनडीए हार जाता। इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है पप्पू यादव, सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जिट पोल कब सही हुआ? आप हमें बताइए, अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं, और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई, अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा? वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी, यादव, मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया, जो पासवान जी
जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ ये भी तो बताइए। मतलब और अंक गणित कहीं नहीं है, बस 65% महिलाओं ने दे दिया, बात खत्म। तो इसीलिए जो एग्जिट पोल है वो अराउंड जो माननीय हमारे, जिनको हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि एक मंत्रालय बना दिया जाए, चोरी और प्रबंधन मंत्रालय, उसके मिनिस्टर अमित शाह जी को बना दिया जाए। वो जो चीट भेजते हैं अपना लव लेटर बड़ा कॉर्पोरेट को, वहां से लव लेटर उनका आ जाता है कि आपको इसी पर रहना है, पैसे भी कमाने हैं उनको सट्टा बाजार में, बड़े बड़े अरब खरबों का खेल होगा। और फिर इसी को माध्यम बना करके जो चोरी करने की आदत है उसके माध्यम से वो जीतने का प्रयास करेगा। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनेगी। जैसा कि आपने सुना, उनको लगता है त्रिशंकु या फिर महागठबंधन की सरकार होगी। वो कह रही हैं कि एग्जिट पोल आखिर कब सही हुए थे, एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते हैं। आप कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ गया है, लेकिन आखिर ये कहाँ बढ़ा है? मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है बिहार की, उन्होंने महागठबंधन के लिए जो है वो वोटिंग की हुई है। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है या तो ये हंग असेंबली होगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो पप्पू यादव का भी आपने बयान सुन लिया है, यहाँ पर वो भी इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही हैं। इनफैक्ट कांग्रेस के तमाम नेता जो है इसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रही हैं। आरजेडी के नेताओं की भी कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया रही है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है एग्जिट पोल को लेकर मृत्युंजय तिवारी का भी? एक नजर डालिए। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। इस एग्जिट पोल को जो कल दिखाया गया है, हम सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं। ये फार्स है। और जो एग्जिट पोल है जनता का, बिहार की जनता ने जो बदलाव के लिए वोट किया है, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वोट किया है, वो 14 नवंबर को दिखेगा जब एग्जिट पोल आएगा। ये एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं है। ये किसके इशारे पर दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, सबको पता है। 2015 का क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था, ये सबको पता है। कई एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और 200 पार महागठबंधन जा रहा है। तो इसलिए ये एग्जिट पोल पूरी तरह से सेट किया हुआ है, प्रोपगंडा है। इस एग्जिट पोल पर जनता को कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एग्जिट पोल 14 नवंबर को आएगा और महागठबंधन की सरकार बिहार की जनता बनाएगा और तेजस्वी सरकार बनेगी। जैसा कि आपने मृत्युंजय तिवारी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि बहुत सारे चुनाव में एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुआ है। हमने एग्जिट पोल को पूरी तरीके से नकार दिया है। सबको पता है कि सही नहीं होते हैं और इस पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। जब नवंबर 14 को रिजल्ट आ जाएंगे, फिर मैसेज जो है बिहार की जनता का पता चल जाएगा कि उन्होंने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए जो है वोटिंग की है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर उनका कहना है कि जो वोटिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए हुआ है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता हैं, वो लिखते हैं एग्जिट पोल का सच। कल शाम 7 बजे 2 प्रतिष्ठित मीडिया हाउस ने एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ चुके थे, जिसमें आज का पोल भी जो है हुआ। बिना ही एनडीए की सरकार जो है लोग बना चुके हैं। यानी साफ तौर पर देखिए कि ऐसे एग्जिट पोल को लेकर वो झूठ भी फैला रहे हैं कि एग्जिट पोल, क्योंकि जब तक सेकंड फेज का
मतदान समाप्त नहीं होता तब तक एग्जिट पोल जारी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ही एग्जिट पोल जारी कर दिया है, पहले एनडीए की सरकार बना दिया है, यानी कहीं ना कहीं अब उन्हें डर सा लग गया है कि सरकार जो है बिहार में बन रही है और विपक्ष लगातार आरजेडी, कांग्रेस और इनके जो भी गठबंधन के नेता है वो अब इसे पूरी तरीके से नकार रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत आखिर कैसे दिखाई जा रही है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, उस समय आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।